हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अभी आल्डोल कंडेंसेशन है वो सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछेगा ही पूछेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड इन वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, आल्डोल, aldehyde plus alcohol, it means it is aldol reaction. ओके, सो aldol रिएक्शन के लिए सबसे पहले प्राइम रिक्वायरमेंट इज अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर, राइट? अल्फा हाइड्रोजन मीन्स व्हाट? कोई भी एल्डिहाइड है या कोई भी कीटोन है वो कार्बोनिल ग्रुप से बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ से। तो उसके साथ वाला जो कार्बन है दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन, और उस पे जो हाइड्रोजन है दैट इज कंसिडर एज अल्फा हाइड्रोजन। यानी ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन के जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। कीटोन में तो बाय चांस उसमें होता ही है, बट इन केस, राइट, जैसे कि मैं लिखूं फॉर्माल्डिहाइड, CHO, राइट, बेंजाल्डिहाइड, और तीसरा है बेंजोफिनॉन। ये तीन ऐसे हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तीनों है वो आल्डोल या क्रॉस आल्डोल नहीं करेंगे। ये तीनों जाएंगे कैनिजारो रिएक्शन में कि जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो ऐसे रिएक्शन होते हैं, राइट? कैनिजारो रिएक्शन इज व्हाट, कि जहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक का ऑक्सीडेशन भी होगा, एक का रिडक्शन भी होगा, करेक्ट? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज aldol। पर सबसे पहले बेसिक रिएक्शंस के साथ स्टार्ट करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बना हमारा इथेनॉल। ओके, अभी यही इथेनॉल अगर हम करें CH3CHO, the reaction should be in presence of dilute base। कोई भी बेस ले लेते हैं अल्कली, यहां पे हम ले लेते हैं NaOH, ठीक है? अभी फर्क क्या है, अगर हम कैनिजारो रिएक्शन में जाएंगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है? वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यूज होता है, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH यूज होता है, इधर इट इज एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यहां पे ये CH3 है, यानी कि ये हमारा बना अल्फा हाइड्रोजन, राइट? और यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, सो ये अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ अटैक करेगा, यानी एक हाइड्रोजन यहां पे चला गया। नाउ जो एक हमको एक स्टेबल इंटरमीडिएट मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा? CH3, ये हो गया CH, ऊपर आ गया OH, और यहां से एक हाइड्रोजन है वो इधर हो गया, तो यहां पे क्या रह गया? सो दैट इज CH2 एंड दिस इज CHO। यानी कि यहां पे हमारा जो जनरल नाम बना वो क्या बना? एल्डिहाइड के साथ कार्बन, यानी कि ये हुआ अल्फा और ये हुआ हमारा बीटा, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम, करेक्ट? अगर आयुपैक पूछ लिया तो क्या होगा? आयुपैक क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4। 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सो नाम बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन, ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटेन 1R। ओके, एंड द लास्ट स्टेप जो कि यहां पे हमने लिखा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मींस व्हाट? वेपोराइजेशन। अगर इसको हीट प्रोवाइड करी तो वाटर विल बी रिमूव, H2 चला जाएगा, लेकिन कहां से जाएगा? तो एट इज ऑल्सो देयर, ये बीटा पर से जो ये ऊपर OH दिख रहा है यहां से OH, और अल्फा पे से H, यानी कि ये क्या बन गया? H2 निकल गया, डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ, सो अल्टीमेटली क्या बना? सो दैट कन्वर्ट्स इनटू CH3, यहां पे हो गया CH, ये बन गया डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन चला गया CH, और ये रह गया CHO, ठीक है? सो इसका नाम क्या बना? ये बन गया ब्यूट 2 इन 1 आल। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, ब्यूट 2 इन 1 आल। सीबीएसई ने 2022
और 24 में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है कि इथेनॉल में से ब्यूट 2 in 1 आल। अभी क्वेश्चन समझना, इथेनॉल पूछा है, अल्कोहल पूछा है, ठीक है। तो अल्कोहल कैसे बनेगा, इसको बनाना है हमको, अल्कोहल में से कैसे बनेगा, तो इसमें पीसीसी डालना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, अल्कोहल में एक स्टेप और ऐड कर देते हैं। अगर इसमें हमने पीसीसी ऐड किया, इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे अल्कोहल टू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है, सो अगर हम CH3CH2OH कर दे, राइट, तो इथेनॉल में पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कन्वर्ट्स इनटू इथेनॉल। फिर करो अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी को कंडेंस करो तो ब्यूट 2 in 1 आल मिल जाता है। तो एक कन्वर्जन हो गया ये, ठीक है। एक और करते हैं हम, सो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाए। एक रिएक्शन ऐसा है कि सर अगर सीबीएसई ने ऐसा किया कि प्रोपेनॉल पूछ लिया, CH3CH2CHO कर दिया, तो क्या हो गया, कुछ नहीं, सिंपल, यहां पे CH3CH2CHO, ठीक है। यहां पे अगर आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, समझना है, तो इसको इजी कर दीजिए, यहां पे डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहां पे ये H कर दीजिए, ये CHO बन गया, ये हो गया हमारा अल्फा, ठीक है। देन अगेन यूज किया हमने, मुझे लगा कि सर मैं यहां पे बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकता हूं, यस यू कैन एब्सोल्युटली यूज इट। कई बार डाइल्यूट NaOH, KOH, BOH ट्वाइस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। यहां से अगेन ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, इससे लिखते हैं CH3CH2। अभी समझना अच्छे से, ये CH, यहां पे तो OH ही है, बराबर, ये एक हाइड्रोजन इसके साथ गया तो OH बन गया। इसका क्या है, तो ये क्या करेगा, यहां पे ये बॉन्ड तो अल्फा के साथ ही बना, इसके साथ ही बना, ये CH3 है वो ब्रांच में चला जाएगा, एंड देन और फाइनल CHO। इसका नाम कोई बता सकता है, 1 2 3 4 5, यानी थर्ड पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, सेकंड पे मिथाइल आ रहा है, हाइड्रोक्सी H, मिथाइल M। सो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 5 कार्बन, पेंटेन 1 आल, ये नाम बना बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का। नाउ लेट्स डू व्हाट इज कंडेंसेशन प्रोडक्ट, H2O। कैन यू गेस, यहां से OH, यहां से H, और ये डबल बॉन्ड यहां पे, सो व्हाट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, सो CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड कार्बन, अभी एक भी हाइड्रोजन यहां पे नहीं बचा है, वैलेंसी 4 हो जाएगी, CH3 डालोगे तो, और यहां पे हो गया ये CHO। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट नाउ, नाम करो इसका, नाम बनेगा 2 मिथाइल 5 कार्बन, सो पेंट 1 2 2 in 1 आल। तो ये बना हमारा आल्डोल प्रोडक्ट। अगर क्रॉस आल्डोल पूछ लिया तो क्या होगा, तो क्रॉस आल्डोल में एक मान लो कि प्रोपेनॉल है और एक इथेनॉल है, तो एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के कार्बन पे अटैक करेगा, एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, सो क्रॉस एल्डिहाइड होगा, दैट विल डू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गए। आपको कोई भी पूछा जाए, राइट, कोई भी रिएक्शन पूछा जाए, आपको यही फंडा दिमाग में रखना है, बीटा में से एक निकलेगा, ठीक है, बीटा है तो ये बीटा हाइड्रोक्सी बन गया, यहां से अल्फा हाइड्रोजन ही कोई भी दे दिया, आपको अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो ही रिएक्शन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द aldol condensation reaction, right? I have prepared 5 question slides in my Instagram, right? You just go through it, right? Subscribe the channel. Thank you very much.